चांद पर लैंडिंग का रूस का सपना अब टूट गया है। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हो गया है। रूस के चंद्रमा मिशन के लिए यह एक बड़ा झटका है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर रविवार 20 अगस्त को डिबूस्टिंग से गुजरते हुए चंद्रमा के और पास पहुंच गया है। यह अब चंद्रमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। लूना 25 जो एक छोटी कार के आकार का रोबोट था, उसने सुयोज रॉकेट के जरिए टेक ऑफ किया था। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर उतरने वाला था। बुधवार को चंद्रमा की ऑर्बिट में दाखिल भी हो गया था और सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके लैंडिंग की योजना थी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखता है। माना जाता है कि यहाँ स्थायी रूप से मौजूद छाया वाले पोलर प्लेटों में पानी हो सकता है। चट्टानों में जमे इस पानी को भविष्य के रिसर्चर्स हवा और रॉकेट ईंधन में बदल सकते हैं। रूस को उम्मीद थी कि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 सोमवार को चांद की सतह पर उतरेगा और 1 साल तक चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करेगा। इसलिए रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना चाहता था, लेकिन उसकी उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। रूस ने 47 साल बाद अपना कोई मून मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली थी। बताया जा रहा है कि रूस के इस मिशन में कुल 1600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। चांद की सतह पर अभी तक सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो सफल लैंडिंग कर पाए हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और हमारा भारत शामिल है। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है और अब भारत के पास यह सुनहरा मौका है कि वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाए। लेकिन आखिर लूना 25 के साथ हुआ क्या? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्रैश हो गया। लूना 25 लगभग 50 सालों में रूस का पहला मून लैंडिंग मिशन था, जिस चंद्रमा के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया था। लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से यह मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। अगर आपको याद हो, इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 भी सतह पर उतरने से ठीक पहले क्रैश हो गया था। लेकिन चांद पर एक बार फिर उतरने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और जब अब इस रेस से लूना 25 पूरी तरह से हट चुका है, ऐसे में अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव को सबसे कठिन इलाकों में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर लैंडिंग इतनी आसान नहीं होने वाली। ऐसे में सवाल उठता है कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग इतनी कठिन क्यों है? चांद पर उतरने के लिए एक साथ कई चीजों का सटीक होना जरूरी होता है। चांद पर उतरने के लिए पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस, सटीक फ्लाइट डायनामिक्स, एक समतल जगह की जानकारी, सटीक समय पर थ्रस्टर का चलना और सही समय पर थ्रस्टर की गति को कम करना शामिल होता है। इनमें से अगर किसी भी एक चीज में समस्या होती है तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। चांद पर जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो वो एक तरह से गिर रहा होता है, लेकिन एकदम सीधा थ्रस्टर चलाना गिरने की स्पीड को कम कर देता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है तो धीरे धीरे चांद की सतह के करीब जाने लगता है। इस दौरान उसके नीचे जाने और निर्धारित दिशा की ओर साइड में जाने को कंट्रोल किया जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की गति 3 मीटर प्रति सेकंड तक कम करने की जरूरत होती है। इस गति के लिए थ्रस्टर इंजन चालू किया जाता है। इसी साल जापान का हुकातो आर लैंडर गलत गणना के कारण समय पर धीमा नहीं हो सका, जिसके कारण वह चांद की सतह पर क्रैश हो गया था।